नमस्कार दोस्तों। आज 26 फरवरी 2025 है और सबसे पहले आपको और आपके परिवार जनों को हैप्पी शिवरात्रि और आपका आने वाला समय कुशल और मंगल रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का जो डिस्कशन है वो है द मिस्टेक लूजिंग ट्रेडर डू या मेक। अब इस समय सबसे ज़िम्मेदार पॉइंट और ज़िम्मेदारी की बात क्या है? देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रेडर का एटीट्यूड कैसा है। द लूजिंग ट्रेडर जो होता है या जो विनिंग ट्रेडर होता है उसके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉजिकल पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो, ट्रेडिंग जो है एक रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस है। ये इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, मतलब ये इस तरीके का बिजनेस में है जिसमें आप सही हो और गलत हो। इट इज़ नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी की ये एस्ट्रोलॉजी है। इट इज़ नॉट अबाउट कि जजिंग एक्सपर्ट्स जो कहीं पे आ रहे हैं कि वो कितनी बार गलत हुए और वो कितनी बार सही हुए। तो इससे ज़्यादा क्या होगा? क्योंकि जो आप किसी एक्सपर्ट को सुन रहे हो या इनके व्यूज़ को देख रहे हो वो उनका एक इंडिपेंडेंटली व्यू है। वो एक थीसिस बना रहे हैं और उस थीसिस के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बता रहे हैं। तो समस्या इसमें क्या आती है? समस्या इसमें ये आती है कि जब आपने कोई एक थीसिस बनाई, जब आपने कोई एक जजमेंट निकाला मार्केट के बारे में, तो आपको उसको नंबर के साथ प्लॉट करना है और राइट लोकेशन पे जहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे पुट कर देना है। सबसे बड़ी समस्या यही है हमारे साथ कि हमने 20 से 50 लोगों को सुनना है और फॉलो किसी को नहीं करना है। क्यों? आपको सबसे बढ़िया काम क्या करना है इस बाज़ार में कि जो वीकेंड हैं, जो हॉलीडेज होते हैं, उनमें अपने आप को ट्रेडिंग के आर्टिकल्स पे वर्क करना है, अपने ऊपर ट्रेडिंग पे वर्क करना है कि मैं नेक्स्ट डे और इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बिकॉज फ्री बीज का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर चीज़ यहाँ मिल रही है। अगर हर बंदा मेहनत कर रहा है तो वो किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न यहाँ पे ये है कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो, अपने आप में वो चीज़ लाने की कोशिश करो जो 90% ट्रेडर्स में नहीं है। दैट इज़ द कारण कि वो फेल होते हैं, क्योंकि ये एक रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस है। इसमें एंट्री इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है चेंज करने का कि आपने अपने आप में क्या चेंजेस करे हैं। तो अभी यहाँ पे ये एक और मुद्दा खड़ा होता है इसमें कि जब आप बाज़ार से पैसा गंवाते हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है, और जब आप बाज़ार में पैसा बनाते हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है। तो दैट इज़ द बोथ थिंग कि आपको इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना है इस बिज़नेस में। और इसको जितना जल्दी आप समझ पाएँ कि ये रिस्की बिजनेस है, तो इस बाज़ार में सर्वाइव करने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है बाज़ार में। क्योंकि देखो, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखने से या ओवर एनालिसिस करने से आप सही हो जाएंगे, इसकी कोई चांसेस नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो चार्ट एनालिसिस में आप ढूंढ क्या रहे हैं। सबसे पहले हमें मार्केट की पेस को पता होना चाहिए कि मार्केट का पेस है किस साइड। अगर आप पूरे दिन चार्ट को एनालाइज करते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं चार्ट के बारे में, तो उससे सही ट्रेड गलत नहीं हो जाएगा और गलत ट्रेड सही नहीं हो जाएगा। तो लर्निंग पॉइंट है इसमें कि एनालिसिस करने से आपको तीन ही कंक्लूजन मिलते हैं, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। या तो बाय होगा, या सेल होगा, या नो ट्रेडिंग होगी। तो एनालिसिस जस्ट तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, बाय है, सेल है, या डू नथिंग। इससे ज़्यादा एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर ये होता है इस बाज़ार में कि आपने मार्केट की फेस को समझा, मैक्रो पिक्चर बनाई, उसको अपने थीसिस के साथ जोड़ा और उसको अपने एक लॉजिकल नंबर के साथ प्लॉट किया और उस पर एक्शन लिया। मोस्ट ऑफ द हम जो हैं, हम ट्रेडिंग में आते हैं, बट हमारे पास एक इवेंचुअली पीस ऑफ पेपर पे ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। क्योंकि जब तक हमारे पास हमने एंट्री कर ली, क्या वो ट्रेड आप राइड कर सकते हो? अगर उसमें पोटेंशियल है 50 पॉइंट से 500 पॉइंट बनने की, तो आपने कितनी बार 50 पॉइंट कैप्चर किए हैं या उसको 500 तक कन्वर्ट करने का वेट किया है? क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है आपको स्केर्ड ऑफ लूजिंग की।
देखो स्केर्ड ऑफ लूजिंग क्या है कि यार मैं गवा ना दूं। एक होता है फोमो, एक होता है स्केर्ड ऑफ लूजिंग। अगर आपको ये समस्या है बाजार में, तो मेरे हिसाब से आपको इस बाजार को जितना जल्दी छोड़ देंगे वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और आपके रेस्ट ऑफ नियर डियर के लिए भी। इस बाजार में आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट। एंट्री आप कहीं भी लेवल पे कर लो, अगर चार्ट पैटर्न ठीक है तो वो आपको बेल आउट करा देगा। तो एंट्री जस्ट पार्ट ऑफ 1 or 2% ऑफ द गेम होता है। सारा गेम जो होता है आपका की एटीट्यूड होता है कि आप एटीट्यूड को किस तरीके से कर रहे हो। वीकेंड पे आपने कितने आर्टिकल्स पढ़े, वीकेंड्स पे आपने कितने स्टडीज़ करी, स्टडीज़ का मतलब है कितने स्ट्रेटजी पे आपने वर्क किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने उनको इम्प्लीमेंट किया। आप 100 बंदों को वीडियो देखो, 100 आर्टिकल्स पढ़ो, पर इंपॉर्टेंट ये है कि उनमें से आपने इम्प्लीमेंट क्या किया। क्योंकि मेरे जो सेटअप है, हो सकता है वो आपको सूट ना करें, तो आपको अपने लिए सेटअप बनाने हैं। जस्ट गूगल पे टाइप करो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो आपको एम्पल ऑफ वीडियोस, एम्पल ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। देन इलेक्ट फ्रॉम देम कि आपको क्या सूट करता है। तो समस्या हमारे साथ ये है कि हम किसी भी बिजनेस, इवन लाइफ के किसी भी पड़ाव में आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे अगर आप हार्ड वर्किंग या हार्ड चीज़ को आसानी से पाने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग सबसे कठिन बिजनेस है। अगर ये इतना आसान बिजनेस होता तो सारे बंदे ट्रेडिंग में ही होते। तो जो पॉइंट मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है कि आपका लूजिंग वाले दिन पे और जिस दिन आप प्रॉफिटेबल करते हैं आपका एटीट्यूड कैसा है। दूसरा, सबको सुनो बट रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। क्या बाजार किस फेज में चल रहा है। आजकल जो बाजार चल रहा है वो डाउन ट्रेंडिंग फेज में चल रहा है, तो आप यहाँ पे अगर बाय की कोशिश करेंगे तो आप 90% ऑफ द टाइम गलत होंगे। हाँ, पुल बैक खेलने की आप कोशिश कर रहे हैं तो भी चांसेस कम हैं, एक दिन पुल बैक आएगा। तो एक दिन को खेलने के लिए आप 10 दिन की क्यों गलती करने के लिए कि अब पुल बैक आएगा, अब पुल बैक आएगा। आप रिसेंट एग्जांपल देखिए, आप ऑटो सेक्टर को देखिए। ऑटो सेक्टर ने 13,000 से 26,000 की रैली करी। 13,000 से ऑटो इंडेक्स 26,000 हो गया। तो मेरे हिसाब से ऑटो इंडेक्स में भी जिस हिसाब से माहौल है बाजार में कि लोग ऊपर के लेवल पे ज़्यादा ट्रैप हैं, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो उन तरीके के स्टॉक्स में एंट्री करें जो आपको मार्केट के थीम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो। अब देखो हर जगह पे ये चीज़ चल रही है कि और बाजार कितना गिरेगा, और बाजार कितना गिरेगा। भैया किसी को नहीं पता कि बाजार और कितना गिरेगा। तो बेटर है जैसा बाजार चल रहा है उसको उसी के ट्रेडिंग के फॉर्मेट में ट्रेड करने की कोशिश की जाए। सिंपल सी चीज़ ये होती है। क्योंकि फोमो कब आता है, जब कोई ट्रेड, जब कोई चार्ट प्री मैच्योर्ड है और आप उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज फोमो। कि आपने चार्ट को प्री मैच्योर्ड पे ही एंट्री कर ली तो 95% ऑफ द टाइम आप उस ट्रेड में गलती करके ही निकलोगे। आपको प्लान एक ऑब्जेक्टिव की तरह लेना है जाकि वो आपको बिजनेस में एक लूजिंग ट्रेडर से विनिंग ट्रेडर की जर्नी में आपको शामिल कर दें। क्योंकि किसी पे कमेंट करना कि वो रॉन्ग, वो राइट है, या उसने बाय के लिए बोला बाजार सेल हो गया, उसने बोला कि ये एक लॉजिकल नंबर है, किसी को आप जज कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट किस चीज़ को बोल रहा है, तो दैट इज़ इन लॉजिकल चीज़ें। क्योंकि हर बंदे ने किसी रिसर्च के बेसिस पे वो चीज़ बोली है, वो उसको सूट करती है तो वो उसको करने दो। जो आपको सूट करती है आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान करो। तो अपना एक की एटीट्यूड जो है वो आपको ट्रेडिंग में सक्सीड करना, सक्सेस के लिए बनाना पड़ेगा। और अगर आप जितना इस चीज़ को सोचें कि मैं वीडियो देख के कर लूँगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डू योर ऑन रिसर्च, डू योर हार्ड वर्क अगर आपको अलग बनना है। अब हम बात कर रहे हैं कि मुझे भी सक्सेस चाहिए। यार सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। सक्सेस के लिए आपको वीकेंड पे अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि ट्रेडर के लिए वीकेंड ही होता है जिसमें वो नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर सकता है। तो ट्रेडिंग नीड वर्क ऑन वीकेंड।
तो ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको 0.1% भी अगर आप एक महीने में चेंज कर पाते हैं तो वो आपको ट्रेडिंग के नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सबको सुने, दोबारा बोल रहा हूँ, अपना ट्रेडिंग प्लान खुद बनाएं, क्योंकि अगर आप अपने लिए खुद मेहनत नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपको मेहनत करके नहीं देगा आपकी प्लेट में कि लो भैया खा लो। तो समझो इस चीज़ को, एक सेल्फ डिपेंडेंट बने, और कोई भी किसी का फ़ायदा करने के लिए यहाँ नहीं आता यूट्यूब में। अब समझें इस चीज़ को, टू बी प्रैक्टिकल। मेरा भी मोटिव है कि मेरी यूट्यूब पे कम्युनिटी ग्रो करे। दैट इज़ द रीज़न कि मैं अपनी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है मैं शेयर करता हूँ। तो फ्री बीज के चक्कर में न जाएं, डू योर वर्क। और कोई भी अगर आप व्यू बनाते हैं, ट्रेडिंग प्लान करते हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार से ही ज़रूर परामर्श करें, क्योंकि इस तरीके के बाज़ार में आपको नुकसान की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपने चार्ट सही चूज़ किया है तो आप अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एंट्री टेक्निक के साथ साथ जिस स्ट्रेटजी पे आपने वर्क किया है, मैंने इस एंट्री पे तो मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए। टारगेट चाहे मेरा ट्रेड ऊपर जाए चाहे ना जाए, बट मेरे पास प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। अब वो भी लॉजिकल होना चाहिए कि प्राइस वहां से रिसेंटली टर्न किया हो, क्योंकि जो चार्ट लेफ्ट टू राइट वर्ड जो होता है उसमें आप कुछ भी खरीद लो वो ऊपर ही जाएगा, जो अपवर्ड होता है। और जो राइट टू डाउन साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है, दैट मीन्स उसमें बाजार में सेलिंग प्रेशर की तरफ बाजार आ रहा है। अभी जो बाजार है, अगर आप चार्ट ढूंढने की कोशिश करोगे चॉपी मार्केट में, अप एंड डाउन मार्केट में, तो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो इस तरीके के बाजार में, आप उस बाजार में से मोटा पैसा नहीं कमा पाओगे। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं, वर्क ऑन योर ट्रेडिंग स्किल्स, वर्क ऑन योर माइंड मेंटल स्पेस, क्योंकि आपको जो लाइफ में ट्रोमा है वो आप ही जानते हैं। किसी की बातें सुन के अगर आप ट्रेडिंग पे लिए जाएंगे या उसने ऐसा बोला है तो ऐसा होता है। डू योर ओन होमवर्क। अगर आप ओन अपना होमवर्क करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है। क्यों? स्केयर्ड ऑफ लूजिंग, जिस दिन आप इस गेम से हटा दोगे आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें टेक अवे क्या है कि जैसा माइंड आपका लूजिंग डे में होता है वैसा ही आपका माइंड सेटअप विनिंग डेज में होना चाहिए। ट्रेडिंग जो है, जो एंट्री टेक्निक है, जस्ट वो 2 या 3% ऑफ द गेम है, क्योंकि इट्स ए रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस। इससे इजी समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपनी साइकोलॉजी के साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।